नमस्ते योगी, स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे इस चैनल पे जिसका नाम योगा एंड फिटनेस क्लब है। बड़ा आज आपको वीडियो स्किप नहीं करनी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। योगा की बहुत सारी जानकारियाँ आपके लिए लेके आता रहूँगा। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करना चाहते हैं वो बहुत बड़ा टॉपिक है, जिसमें होता क्या है, आजकल लोगों को भूलने की बीमारी हो गई है। आजकल लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा पढ़ाई, जैसे बच्चों में सबसे ज़्यादा गया, थोड़ा सा पढ़ते हैं, वो थोड़ी देर बाद भूल जाते हैं कि उन्होंने पढ़ा क्या है। कहीं कोई सामान रखा है तो वो चीज़ भूल जाते हैं, कहीं किसी के यहाँ जाना है वो डेट भूल जाएंगे कि हमें कब जाना है। तो ये सारी चीज़ें हम योगा के थ्रू दूर कर सकते हैं, योग अभ्यास के थ्रू। क्योंकि दिमाग को होता क्या है कि जब आपकी ऑक्सीजन की सप्लाई दिमाग में भरपूर तरीके से होती है तो आपका दिमाग भी उतना ही काम करता है। अगर आपके दिमाग में ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो आपके दिमाग को क्या होगा, जो आपके दिमाग में सेल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, तो उससे आप चीज़ें भूलने लग जाएंगे। वैसे तो दिमाग की शक्ति बढ़ाने के लिए बहुत सारे योग अभ्यास हैं, बट यहाँ पे मैं आपके लिए 3 योग अभ्यास लाया हूँ। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कुछ कारण हैं याददाश्त कम होने के या चीज़ें भूलने के। जो सबसे बड़ा कारण है यहाँ पे फिजिकल एक्सरसाइज ना होना। क्योंकि जब हम फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा, ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा तो हमारा ब्लड माइंड तक उस तरीके से नहीं पहुँचेगा। और जो दूसरा कारण है वो है आपका स्मोकिंग करना या अल्कोहल लेना। ज़्यादा से ज़्यादा आप अल्कोहल ले रहे हो या स्मोक कर रहे हो तो उस वजह से भी याददाश्त कम होती है। जो तीसरा कारण है वो है यहाँ आप नींद पूरी नहीं ले रहे हैं। कम से कम इंसान को 6 से 7 घंटे या 8 घंटे मैक्सिमम नींद लेनी चाहिए। मे बी आपकी नींद पूरी नहीं होती, इस वजह से भी चीज़ें आप भूल रहे हैं। और जो जहाँ पे चौथा कारण है वो है यहाँ पे जो आपकी लाइफस्टाइल है, दिनचर्या यहाँ खराब हो चुका है। आपको जैसे मॉर्निंग में उठना चाहिए, आप मे बी 9-10 बजे उठ रहे हैं, तो ये चीज़ें बहुत बेकार है। आपको टाइमिंग से हर चीज़ करनी चाहिए, टाइमिंग पे खाना खाना चाहिए, टाइम पे सोना चाहिए। ये चीज़ आपकी बहुत हेल्प करेगी और आप सारी चीज़ें शेड्यूल में करेंगे। हमारे शरीर को ऊर्जा चाहिए चलने फिरने के लिए, उसके लिए हमें भोजन चाहिए। तो भोजन से हमारी ऊर्जा बनती है, ऊर्जा से हम कैपेबल होते हैं काम करने के लिए। उसी प्रकार से हमारे दिमाग को भी ऑक्सीजन चाहिए और वो भी ब्लड के थ्रू जाती है हमारी। तो इसलिए हमें अपने माइंड को भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन सप्लाई करनी है या ब्लड सप्लाई करना है। तो उसके लिए यहाँ पे सबसे बड़ा काम होता है कुंभक का। तो हम कुंभक के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ 2 टाइप के कुंभक होते हैं, एक होता है अंतर कुंभक, एक होता है बाहरी कुंभक। तो कुंभक का मतलब यहाँ पे है रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ। या तो आप अंदर इनहेल करके ब्रेथ अंदर रोक देंगे या एक्सहेल करके अपनी ब्रेथ आउटसाइड रोक देंगे। तो आप जैसे इनहेल करेंगे, फिर अपनी ब्रेथ अंदर रोक देंगे कम से कम 5 से 6 सेकेंड, जितना आप कर सकते हैं। फिर एक्सहेल कर देंगे, फिर अपनी ब्रेथ आउटसाइड होल्ड कर देंगे, जितनी देर आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, यहाँ पे होता क्या है, जब आप अपनी ब्रेथ बाहर रोकते हैं तो होता क्या है कि आपकी जो ऑक्सीजन की सप्लाई है कम हो जाती है आपके शरीर में। तो आपका दिमाग क्या करेगा कि वो ऑक्सीजन मांगेगा, तो और सप्लाई मांगेगा, और सप्लाई मांगेगा आपके ब्लड से के थ्रू कि यहाँ ऑक्सीजन की ज़रूरत है। तो ये संकेत देगा। तो जब आप एकदम से सांस लेंगे तो वो एकदम से ऑक्सीजनेट होगा वहाँ पे, वो आपके दिमाग में हिट करेगा, तो वहाँ पे आपके दिमाग की भी वर्कआउट होगा। तो इसलिए वो कुंभक आपको हेल्प करेगा कि आपके दिमाग में पूर्ण रूप से जो वो है ऑक्सीजन सप्लाई करे। तो इसलिए हमें कुंभक का अभ्यास करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको एक प्राणायाम बताऊंगा, साथ में 3 योग अभ्यास बताऊंगा, जिससे आपकी दिमाग की शक्ति आज बढ़ जाएगी और आप अपनी याददाश्त भी ठीक हो जाएगी और आप बहुत सारी चीज़ें याद रखेंगे हमेशा के लिए। खास तौर पे जो आजकल के स्टूडेंट विद्यार्थी लोग हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। ये सारे योग अभ्यास आपको अपने लाइफस्टाइल या जीवन शैली में जरूर अपनानी चाहिए। जो सबसे पहला अभ्यास है हम करेंगे कुंभक का। तो यहाँ पे पहले हम नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, उसके बाद हम करेंगे अलोम विलोम प्राणायाम के थ्रू। उसमें हम रिटेंशन या कुंभक का इस्तेमाल करेंगे। तो आपको सबसे पहले कौन सी पोजीशन लेनी है? सुखासन सबसे बढ़िया सिंपल आसन है, ना किसी को कोई दिक्कत होती है बैठने में। तो आपको सुखासन या सिंपल सा क्रॉस लेग में बैठना है। आपका वेट है जो हिप बोन पे रहेगा, कमर गर्दन सीधी रहेगी, शोल्डर रिलैक्स रहेंगे। यहाँ से आपको करना क्या है, चिन्ह मुद्रा बनानी है और आपको पर्ण मुद्रा बनानी है। बट इस समय हम क्या करेंगे, राइट नोस्ट्रल से पहले ब्रीथ करेंगे। तो आप लेफ्ट नोस्ट्रल को ब्लॉक करेंगे, इनहेल करेंगे राइट से,
तो राइट से इनहेल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि राइट हमारी जो होती है वो सूर्य नाड़ी होती है और डोमिनेट करती है हीट को। तो हीट जब जाएगी तो आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा, उससे ऑक्सीजन पहुंचेगी दिमाग में। तो इसलिए पहले हम लेफ्ट नोस्ट्रल ब्लॉक करेंगे, इनहेल करेंगे राइट से, फिर यहाँ पे दोनों नोस्ट्रल ब्लॉक कर देंगे और ब्रेथ को रिटेन करेंगे इनसाइड। जितना देर आप कर सकते हैं दोनों नोस्ट्रल ब्लॉक करके, फिर लेफ्ट नोस्ट्रल रिलीज करके एक्सेल कर देंगे हम लेफ्ट से, फिर नोस्ट्रल ब्लॉक कर देंगे और ब्रेथ आउटसाइड होल्ड करेंगे, फिर रिलीज करेंगे, इनहेल करेंगे लेफ्ट से, फिर ब्रेथ होल्ड करेंगे अंदर, यहां से राइट रिलीज करेंगे, एक्सेल करेंगे राइट से, अब ब्रेथ आउटसाइड होल्ड करेंगे। तो ये तो आपका एक सर्कल हो गया। तो ऐसे कम से कम आपको 8 से 10 सर्कल करने हैं शुरू में, फिर आप इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं अगर आप केपेबल हैं, तो आप कम से कम 15 से 20 बार, और जितना आप ब्रेथ रिटेन करेंगे इन और आउटसाइड उतना आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए रिटेंशन ऑफ द ब्रेथ बहुत जरूरी है यहाँ, जिससे आपको दिमाग में पूरी ऑक्सीजन की सप्लाई भरपूर मात्रा में होगी। तो चलिए अब मुड़ते हैं हम अपने योग अभ्यास की तरफ। तो सबसे पहला आसन यहाँ पे हम करेंगे पर्वत आसन। तो पर्वत आसन में होता क्या है, जो हमारी पोजीशन है वो वी शेप में रहेगी, अपसाइड डाउन रहेगी, तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन आपके दिमाग की तरफ जाएगा, उससे भी बहुत हेल्प मिलेगी आपको आपके दिमाग की याददाश्त बढ़ाने में। तो चलिए करते हैं पहले पर्वत आसन। तो आपको करना क्या है, यहाँ से उठना है, हम पहले आ जाएंगे माजरी आसन में। यहाँ पे आपकी रिस्ट शोल्डर एक लाइन में रहेंगे, यहाँ से हम टक करेंगे टोस को, यहाँ से अपने घुटने उठा लेंगे और हील को नीचे प्रेस करेंगे। और आपको अपनी मुंडी बाहर नहीं निकालनी है, जो आपकी गर्दन, अपना सर बाहर नहीं देखना, आपको नीचे की तरफ दोनों पाँव की तरफ देखना है। और उसके बाद आपको करना क्या है, अगर आपकी हील टच नहीं होती तो आप नी बैंड करके हिप को उठा सकते हैं, बट कमर गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए। और इस अगर आप हील नीचे रख सकते हैं तो हील नीचे रखें, और यहाँ से आप टोज उठा सकते हैं। आपके दोनों हाथ की उंगलियां फैली भी होंगी, और यहाँ से आपको दोनों पाँव के बीच या फिर टिप ऑफ द नोज देखना है। कम से कम आप इस पोस्चर को पहले 3 मिनट तक होल्ड करें। अगर आप इस पोस्चर को 3 मिनट तक होल्ड करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलना शुरू हो जाएगा, या आप करीबन 1 हफ्ते में इससे बहुत जल्दी बेनिफिट पा सकते हैं। तो इससे ज़रूरी नहीं है कि आप इसे दिमाग के लिए करें, बट इससे अदर चीज़ें भी बहुत इम्प्रूव होती है। जो आपकी हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच है, स्पाइन स्ट्रेच है, उससे आपको बहुत मदद मिलती है। जो दूसरा पोस्चर है यहाँ पे वो है नमन आसन। तो यहाँ से हम पर्वत आसन से क्या करेंगे, यहाँ से हम दोनों घुटने जमीन में रख देंगे, यहाँ से अपना क्राउन ऑफ द हेड नीचे रख देंगे, और यहाँ से आपको एड़ी पकड़नी है। और आप करीबन इस पोस्चर को 5 से 10 मिनट होल्ड कर सकते हैं। इससे भी आपको दिमाग की शक्ति बढ़ाने में मदद मिलेगी। पर आप यहाँ से अपने हिप को नीचे नहीं लाएंगे, आपका हिप ऊपर रहेगा, आपका क्राउन ऑफ द हेड नीचे रहेगा। यहाँ से धीरे से हम करेंगे शशांक आसन। यहाँ से आपको दोनों पंजों को एक साथ लाना है, घुटने थोड़े से खोल देने हैं, यहाँ पे अपने फोरहेड नीचे रखना है, आर्म आपके एक्सटेंड होंगे। करीबन आप इसे भी 5 से 10 मिनट होल्ड करें, आप जल्दी इसका फायदा पाएंगे। धीरे से इनहेल करके वापस आने हैं, और फिर आप इसका फायदा जल्दी देख पाएंगे कि आपको इसका फायदा मिल रहा है। तो आप इस 3 योगाभ्यास को साथ में कुंभक को ट्राई करेंगे तो आपको फायदा देखने को जल्दी से जल्दी, लाइक 1 महीने में आपको इसका फायदा देखने को मिल जाएगा, और आप पाएंगे कि आप बहुत काम और स्टेबल हैं। तो आपकी याददाश्त के साथ आप इससे एंग्जाइटी रिलीज कर सकते हैं, अपना डिप्रेशन रिलीज कर सकते हैं। तो ये पोस्चर सारे जो भी योगा अभ्यास, जो कुंभक है, इससे आप माइंड से रिलेटेड जो भी इशू है वो आपके दूर हो जाएंगे। तो आज के लिए ये जानकारी आप अपने बंधुओं के साथ शेयर कर सकते हैं, जो आपके फ्रेंड सर्कल में या रिलेटिव में। तो ये मेरी वीडियो थी, और आपको अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए नई नई वीडियो लेके आता रहूँगा, और आगे भी बहुत सारी योग की जानकारी आपके लिए और आपकी ज़िंदगी में लेके आता रहूँगा। सो धन्यवाद।